हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों। और एनएमएस की इस रीजनिंग की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और इस चैप्टर से बेटा एक आध क्वेश्चन आता है, 1-2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा आपके इसमें। तो इसको बिना डायग्राम के और शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, इन सवालों को, दिशा वाले सवालों को आज हम सिखाएंगे आपको। तो देखिए इधर ये लिखा हुआ है, सूरज पूरब की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दूरी तय करता है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर वो किस दिशा में। अब देखो इसके लिए एक सूत्र ये लिख लीजिए, पहले उत्तर, फिर इसके बाद पश्चिम, है ना, इसके बाद दक्षिण, और इसके बाद पूर्व। हाँ नहीं, इधर ये पूर्व और ये पश्चिम। अब देखिए उत्तर का जो है ये दाएं की तरफ जा रहा है, उत्तर का दायां पूर्व, पूर्व का दायां दक्षिण, दक्षिण का दायां पश्चिम, पश्चिम का दायां उत्तर, पश्चिम का दायां उत्तर। अब बाएं की बात करें तो उत्तर का बायां पश्चिम, पश्चिम का बायां दक्षिण, दक्षिण का बायां पूर्व, पूर्व का बायां उत्तर, और उत्तर का बायां पश्चिम। इस तरीके से चलते हैं, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। अब देखिए मैं सवाल करके थे, वो कह रहा पूर्व की ओर है, तो यहाँ पर है। अब बाएं मुड़ रहा है, तो बाएं मुड़ने के लिए किधर जाएगा, वो इस तरफ, है ना। दाएं मुड़ने के लिए आगे जाना है, बाएं मुड़ने के लिए पीछे। तो बाएं मुड़ के यहाँ कहाँ गया, उत्तर पर आ गया। अब वो कुछ दूरी तय करता है, उसके बाद फिर बाएं आता है, बाएं जाके ये कहाँ पहुँच गया, पश्चिम पर। कहाँ पहुँच गया, पश्चिम पर। इसके बाद वो दायां मुड़ता है, ये पश्चिम का दायां, फिर उत्तर, तो वो वापस कहाँ आ गया, उत्तर पे आ गया। उसका उत्तर हो जाएगा उत्तर। ठीक। अब देखिए अगला सवाल, देखिए भाई, उत्तर, ये ध्यान रखना है, ये डायग्राम बहुत, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अब देखिए इधर वो कह रहा है उत्तर की ओर चल के बाएं मुड़ता है, उत्तर की ओर चल के उत्तर पर है, बाएं मुड़ने के लिए कहाँ जाएगा, पश्चिम पर आ जाएगा, है ना। फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ने के लिए फिर पश्चिम, फिर वापस पहुँचा उत्तर पर। आप क्या करना है, दाएं मुड़ने का फिर दाएं मुड़ता है। अब ये दाएं के लिए इधर आगे बढ़ेंगे, तो इसकी दिशा हो गई पूर्व, उत्तर हो गया पहला। ये चीज़ ध्यान रखनी है, उत्तर के लिए दाएं चलेंगे तो आगे की तरफ चलेंगे, फिर इसके लिए दाएं चलेंगे, फिर आगे की तरफ, फिर इसके लिए, यानी कि उत्तर का दायां पूर्व, पूर्व का दायां दक्षिण, दक्षिण का दायां पश्चिम, और पश्चिम का दायां उत्तर। अब उत्तर का बायां पश्चिम, पश्चिम का बायां दक्षिण, दक्षिण का बायां पूर्व, पूर्व का बायां उत्तर, और उत्तर का बायां पश्चिम। ये चीज़ ध्यान रखनी है, बिना डायग्राम के आप बड़ी आसानी से इन सवालों को कर लोगे। हाँ भाई, देखिए अगला तीसरा सवाल ये कह रहा है 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। हाँ, उत्तर, इसके बाद पूर्व, फिर दक्षिण, और फिर पश्चिम। ये हमको हर एक में लिख लेना है। अब देखिए इधर इसमें क्या दूरी भी दे रखी है और दिशा भी दे रखी है, और हमसे केवल दिशा पूछी है, तो हमें दूरी से कोई मतलब नहीं रहेगा इस सवाल के अंदर। केवल है ना, इसमें क्या करना है, हमको दूरी से कोई मतलब नहीं रखना है, केवल दिशा चेक करेंगे। तो वो कह रहा है पहले दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण की ओर से फिर उत्तर की ओर जाता है, अब वो 3 किलोमीटर फिर पूर्व की ओर जाता है। तो अब वो किस दिशा में है, तो अगर पूर्व की ओर जाता है, पूर्व की ओर जाने के बाद वो कहीं गया ही नहीं है ना, तो उत्तर हमारा इसका पूर्व ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ये वाला सवाल, फिर से ये वाली लाइन लिखनी है, इसका तो यूज करना ही नहीं रहा इसमें। पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, जो है ना दूरी वाला सवाल है, उत्तर की दूरी दक्षिण से कटेगी और पूर्व की दूरी पश्चिम से। अब देखिए इधर उत्तर कितने जा रहा है, 12, बहुत सॉरी, पूर्व में कितना जा रहा है, 12। इसके बाद 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला है, फिर वो पश्चिम की ओर जाता है, कितना, 12, फिर वो दक्षिण की तरफ कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाता है। हाँ जाओ, 10 किलोमीटर जा रहा दक्षिण की तरफ। अब देखो पूर्व से पश्चिम की दूरी कट जाएगी, है ना।
अब क्या दक्षिण और उत्तर बचा। अब है ना 10 में से 8 घटा दीजिए, कितना आया 2, तो वो अपने स्थान से 2 किलोमीटर दूरी पर है। यही उत्तर हो जाएगा इसका। अब इसमें एक सवाल और देख लो बस। हाँ भाई, इस चैप्टर का ये लास्ट टाइप है। ये देख लीजिए, कह रहा 2 छात्र आपस में पीठ सटा के खड़े हैं। एक का दाहिना हाथ पश्चिम दिशा की ओर है, दूसरे का बायां हाथ उसी दिशा में होगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हाथ जो है सेम दिशा में रहते हैं। बायां, एक छात्र का बायां, दूसरे का दायां सेम दिशा में रहेगा, और एक का दायां, दूसरे का दायां एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहेंगे। तो यहाँ पर है ना, इसका जो उत्तर पश्चिमी हो जाएगा। बस इस चैप्टर से इतने प्रकार के सवाल आते थे जो मैंने आपको करा दिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद और मेहनत करते रहिए परीक्षाओं में। और इस चैप्टर से इतना ही। थैंक यू वेरी मच।